नमस्कार दोस्तों, डिजायर टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 जिसका नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी तक हमने यहाँ पे 2 एपिसोड कर लिए हैं। उसमें आपके शामिल है मिलिट्री इक्विपमेंट्स और जो आपका फर्स्ट एपिसोड था वो था आपका कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स। ठीक है, तो आज आपकी बारी आ चुकी है भाई मिलिट्री एक्सरसाइज की। और अगर आप वॉरियर सीरीज को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पूरे लास्ट 6 मंथ का पूरा आपका कलेक्टिव डेटा होता है और इसमें से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सीरीज होती है और सीडीएस और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई मिलिट्री एक्सरसाइज अगर नहीं पूछा तो फिर उन्होंने क्या पूछा। आज तक ऐसा पेपर नहीं बना है जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं पूछा है। ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको भाई, ये जो वॉरियर सीरीज है आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करोगे तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा क्योंकि काफी एफर्ट्स लगते हैं इसको बनाने में। डेली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना, क्योंकि पेंटेप वाला काम नहीं है ये सारी चीजें। और ऑब्वियसली अगर पेंटेप पे भी हो रहा है तो कंटेंट लेके आना, उसे डिजाइन करना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगती हैं। बट अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि भाई इसे हम लोग यहाँ पे डिसकंटिन्यू करके दूसरी कुछ पे हम लोग यहाँ पे काम करें, यहाँ तो सब्जेक्ट वाइज सीरीज लेके आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये जो इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि आपका वॉरियर सीरीज 4.0 का यहाँ पे 3rd एपिसोड होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपसे पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपसे देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो किस टाइप से होता है कि इंडिया और कौन सी कंट्री ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। जैसे फॉर एग्जांपल कजिन है तो भारत और कौन सी एक्सरसाइज ने पार्टिसिपेट करा, या तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि कहां पर हुई है एक्सरसाइज। और एक अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है कि कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा या फिर इस एक्सरसाइज में कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा। तो ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी क्वेश्चंस, तो हम लोग इन सब चीजों को यहाँ पे देखेंगे। और मैं आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा सीडीएस और एनडीए के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है वो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इकोनॉमिक्स वाला ऑब्वियसली वो वीडियो आ चुका है, आज आपकी लाइव क्लास होगी, आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सारी की आपकी कंप्लीट वीडियोस भी आने वाले हैं। तो चैनल पे प्लीज बने रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये शेयर कीजिए। जैसा आपको पता है लोग इसे अंडररेटेड बोलते हैं, तो अब इसे रेटेड आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बात करूं तो हम यहाँ पे फेब से लेके सितंबर तक की जितनी भी एक्सरसाइज हुई है उनको यहाँ पे कवर करेंगे। और सारी की सारी भाई आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक भी ऐसी नहीं है कि जो आपसे एग्जाम में ना पूछी जाए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं जो आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसका नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी एक्सरसाइज कोमोडो। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करूं तो यह आपकी एक्सरसाइज ट्रोपेक्स। ठीक है, थर्ड है आपकी एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, फोर्थ नंबर पे आपकी एक्सरसाइज साइक्लोन 3, फिफ्थ नंबर पे आपकी एक्यूविरियन और आपकी 6th नंबर पे सागर कवच। और ये आपकी एक फर्स्ट बार आपने सुनी होगी विंग्ड रेडार। विंग्ड रेडार शायद आपने फर्स्ट बार सुनी होगी। ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जिसपे अगर मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार मार्क करूं तो प्लीज आप अपने नोट्स में कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट जिन पे मैं स्टार मार्क करूंगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं देखो यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्सरसाइज थी वो आपकी फेब तक की थी। तो अगर हम बात करें, अगर गलती से उनने मार्च की भी अगर कुछ एक्सरसाइज पूछ ली तो हम लोग एक बार मार्च की भी कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी खंजर। ठीक है, खंजर की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस एक्सरसाइज को याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, ये होती है इंडिया और किसके बीच में, ये होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। अगर मैं आपसे बात करूं कजिंद किसके साथ होती है, तो वो डेफिनेटली होती है कजाकिस्तान के बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। बट जो खंजर होती है वो किसके बीच में होती है, वो होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। और इस बार ये कहां पर होगी, तो ऑब्वियसली होगी आपके क्रिग में। ठीक है, किर्गिस्तान में आपको इसे होस्ट किया जाएगा। अगर मैं आपसे सेकंड नंबर की एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो सेकंड नंबर पे आपकी एक्सरसाइज है बोंगो सागर। ठीक है, याद रखिएगा बोंगो सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी भी गई है कि बोंगो सागर हम कौन सी कंट्री के साथ हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो बोंगो सागर किसके साथ होती है, तो भाई ये होती है आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, याद होगा अभी शेख हसीना जी यहाँ पे बांग्लादेश से यहाँ पे भाग गई थी। ठीक है, पता ही होगा आपको, यहाँ पे कर्फ्यू लग गया था, मिलिट्री कूप हो गया था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे थर्ड एक्सरसाइज की बात करूं तो वो है आपकी कौन सी,
वो है आपकी सी ड्रैगन। ठीक है, ये मैं 15 मार्च तक की आपको सारी एक्सरसाइज बता रहा हूं जो अभी रिसेंटली न्यूज में आई थी। अगर मैं आपसे बात करूं सी ड्रैगन कहां पर होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई कहां पे, गुआम में। ठीक है, अब आप ये पूछोगे सर किस बात का आपको गम है, ठीक है, गम नहीं, ये गुआम है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं गुआम कहां पर है, तो ये है आपका यूएसए में। और अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, तो इसमें पार्टिसिपेट करती है भाई सारी क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है, एक तो हो गया यूएसए, ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो गया, जापान, ठीक है, थर्ड आपका कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और हमारा प्यारा भारत। तो ये सारी आपकी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इसके साथ एक और कंट्री यहाँ पे शामिल हुई है, कौन कौन सी, वो है आपकी न्यूजीलैंड, ठीक है, जिसको अभी हमने हराया था, याद होगा आपको। और जिसके यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कहाँ पर आ रहे हैं, वो हमारे इंडिया यहाँ पे आ रहे हैं, रायसीना डायलॉग में। ठीक है, आई गेस मैंने आपको ये चीजें बताई थी, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको ऑब्वियसली ये चीज पता होगी। अगर मैं आपसे बात करूं न्यूजीलैंड, और कौन सा है, और है आपका कोरिया, ठीक है, कोरिया, और एक और है आपका कनाडा। तो ये सारी कंट्रीज आपकी सी ड्रैगन एक्सरसाइज में आपकी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, एक और एक्सरसाइज है बस मार्च की जो आपको याद रखनी है, वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी जल थल रक्षक। ठीक है, याद रखना भाई, ये है आपकी 4th नंबर पे, जिसका नाम है जल थल रक्षक। ठीक है, आज आप मेरी राइटिंग को आप रेट कीजिएगा 10 में से, देखते हैं 1 कौन करता है। ठीक है भाई, 1 मत कर देना यार, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप मुझे बताना कि मेरी राइटिंग 10 में से कितने आप नंबर देना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं जल थल रक्षक की, तो ये कहां पर हुई, ये हुई आपकी कहां पे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आपकी हुई। और अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कौन कौन सी आपकी पार्टिसिपेट करती है, तो इसमें हमारी इंडियन नेवी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, उसके बाद हमारा जो कोस्ट गार्ड है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, और हमारी जो मराइन पुलिस है उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो भाई मैंने आपको बता दी पूरी मार्च की। ठीक है, मार्च की जितनी भी मैं आपको बता सकता था, क्योंकि आपसे अगर 15 मार्च तक का अगर पेपर में कुछ पूछ ली जाए, तो ये ही आपकी 4 आपकी जो एक्सरसाइज हुई है, एक हुई है खंजर, बोंगो सागर, सी ड्रैगन, और आपकी जल थल रक्षक। ठीक है, तो ये सारी आप याद रखिएगा, मुझे भी टू द पॉइंट चीजें याद होती है। आई होप अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप भी ये चीजें को याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, ये तो बता दिया सर ने। अब आप सर बता दो कि फैब की कौन कौन सी हैं। ठीक है, फैब की बता दो आप तो फटाफट, फिर हम यहाँ पे बढ़िया हम इंजॉय करें। फिर बस तुम यहाँ पे इंजॉय करो और हम यहाँ पे कंटेंट बनाते रहें। ठीक है, नहीं यार भाई, करो करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो जितना कर सकते हो, मेहनत करना है। चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज वो है आपकी एक्सरसाइज धर्मागार्जन। एक्सरसाइज धर्मागार्जन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो आपकी किस किस के बीच में होती है, वो होती है इंडिया और जापान के बीच में। अगर मैं आपसे बात करूं इस बार कहां पर हुई है, तो ये हुई आपकी भाई माउंट फीजी में। माउंट फीजी में ये, और ये कहां पर है भाई, ये है आपका जापान में। ठीक है, आप मुझे बताइएगा माउंट फूजी से आपको क्या याद आता है। अगर मैं आपसे बात करूं किस किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, तो इसमें पार्टिसिपेट करा आपका जापान, आपकी जो मद्रास रेजिमेंट है उसने, जापानीज ग्राउंड ने, और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने। ठीक है, तो याद रखिएगा धर्मागार्जन किसके बीच में होती है, भारत और जापान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी जापान में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज एक्यूवेरियन। एक्सरसाइज एक्यूवेरियन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये भारत और किसके बीच में होती है, ये भारत और मालदीव्स के बीच में होने वाली एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्यूवेरियन ये किसके बीच में होती है, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। और एक्यूवेरियन का मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई आपके दोस्ती। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से यहाँ पे इन दोनों आर्मीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। तो इंडियन आर्मी और मालदीव्स की जो आर्मी है वो यहाँ पे एक्सरसाइज करती है, जिसका नाम है एक्यूवेरियन। और एक्यूवेरियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज सागर कवच की। सागर कवच की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू यहाँ पे ये एक्सरसाइज की जाती है। और ये कहां पर की गई, तो ये आपकी की गई वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने यहाँ पे सुना होगा जो कोस्ट गार्ड डे है, हम लोग 1 फरवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपने सुना होगा जो राकेश पाल जी थे, ठीक है, उनका अभी हाल ही में क्या हुआ था, देहांत हो गया था। तो ये मैं आपको ऑबिचरीज में भी ये सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपकी जो सागर कवच एक्सरसाइज है कोस्ट गार्ड के थ्रू यहाँ पे कंडक्ट की गई और वेस्ट बंगाल कोस्ट में यहाँ पे की थी। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी दोगे तो चलेगा। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोमोडो। एक्सरसाइज कोमोडो की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यार ये
इंडोनेशिया वाला एक ना एक क्वेश्चन तो आने वाला एग्जाम में। अब क्यों आने वाला है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सरसाइज कोमोडो ये आपकी कहां पर होस्ट की गई, ये होस्ट की गई आपकी इंडोनेशिया में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करा रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया और आपकी अदर नेवीज ने, ठीक है। इसकी अगर मैं आपसे थीम की बात करूं तो इसकी आपकी थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम है आपकी मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। याद रखना भाई इसकी थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कितनी कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करा आपका कितनी कंट्रीज ने, 38 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। वो भी बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से कौन सी आईएनएस गई थी घूमने, तो ये गई थी आपकी आईएनएस श्रद्दूल, ठीक है। याद रखिएगा आईएनएस श्रद्दूल यहाँ पे गई थी कोमोडो एक्सरसाइज में। और इंडोनेशिया से आपको ये याद आता होगा भाई यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, वो भारत आए थे, जिनका नाम क्या है, सुबिनताओ। और आपकी 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसमें भारत यहाँ पे आए थे एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। और इनने एक चीज मोदी जी के कान में बोली थी, अब वो आप कान में जो बात बोली थी आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। क्या बोला था बात, ये बोली थी इनने कि जो आपके पास ब्रह्मोस है ना, क्या हमको मिलेगी क्या, ठीक है, ठीक है, क्या आपके पास जो ब्रह्मोस है वो हमें मिलेगी क्या। जैसे फिलीपींस ने भी यही बात बोली थी और आज यहाँ पे इंडोनेशिया ने भी यही बात बोल दी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता है ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन भी आपको आने वाला है, मैंने आपको बताया भी था इक्विपमेंट में, तो याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज विंग रेडार। एक्सरसाइज विंग रेडार की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये थोड़ी नई एक्सरसाइज लग रही है, क्योंकि भाई ये मैंने भी पहली बार सुनी है, ठीक है। एक्सरसाइज विंग रेडार की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। और ये बेसिकली आपका चिनूक हेलीकॉप्टर जो आपकी स्पेशल फोर्सेज है, दोनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी एक्सरसाइज विंग रेडार है, इनमें कौन कौन सी आपकी फोर्स ने पार्टिसिपेट करा। आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, देखो आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा नेवी, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा एयरफोर्स, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा क्या, कोस्ट गार्ड, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा और क्या हो गया अपना आर्मी। और उसमें ऐसा दे दिया जाएगा 1 and 2, 2 and 3, ठीक है, 1 and 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे फंस जाओगे आप, क्योंकि विंग रेडार से चलो आपने लगा भी लिया कि चलो यार एयरफोर्स तो होगी, चलो, है ना। फिर इसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि यार आर्मी भी हो सकती है, कोस्ट गार्ड भी हो सकती है, या नेवी भी हो सकती है। तो याद रखना ये आपकी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज साइक्लोन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो इंडिया और यहाँ पे जो इजिप्ट आर्मी है, ये दोनों आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कहां पर, ये आपकी बीकानेर राजस्थान में, भाई भरी धूप में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं एक्सरसाइज में। और जब भी तो यहाँ पे एक सोल्जर बनता है भाई, जब आप यहाँ पे जाओगे, जैसे जो डीटीएल के यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो क्लोज फ्रेंड्स में डालते रहते हैं अगर वो कहीं एक्सरसाइज में डालते हैं, क्योंकि भाई उन्हें ट्रस्ट है, उन्हें एक पता है डीटीएल पे ना लोगों को ट्रस्ट है कि ये स्क्रीनशॉट लेके हर कहीं नहीं डाल देंगे, ठीक है। और मुझे अगर बोल भी देते ना कि सर ये हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आई जस्ट डिलीटेड, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता प्रमोशन से कि आज हो रहा है होने दो, ठीक है, बट उनकी लाइफ बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा AIR-1, ठीक है, अभी जो एनडीए का AIR-1 था, इतनी ज्यादा उसकी क्रिएट कर दी। आपने देखा होगा सीडीएस के AIR-1। तो हम लोग यहाँ पे चीजों को ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए चीजें कि भाई क्या कंटेंट है। AIR हमने देके छोड़ दी है, ठीक है, 2019 में, तो हमें इतना फोकस नहीं करते हैं चीजों पे, ठीक है। चलो एक्सरसाइज साइक्लोन 3, एक्सरसाइज साइक्लोन 3 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडियन आर्मी और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और याद रखिएगा ये एक्सरसाइज कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से जो हमारी स्पेशल फोर्सेज है, जो हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेज है, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, और इजिप्ट की स्पेशल फोर्सेज ने पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स। एक्सरसाइज ट्रॉपेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, और आपकी इंडियन ओशियन रीजन में इसे कंडक्ट किया गया था, ठीक है। जिसमें अगर मेनली अगर मैं आपसे बात करूं तो पार्टिसिपेंट्स तो सब थे, इंडियन नेवी थी, आर्मी थी, इंडियन एयरफोर्स थी, इंडियन कोस्ट गार्ड थी,
बट जो कंडक्ट की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो कंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो DTL इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऑफलाइन बेसिस, ठीक है। अगर हम बात करें नाउ ओपन इन इंदौर, और अगर CDS की तैयारी करना चाहते हैं, CAPF की तैयारी करना चाहते हैं, NDA की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप DTL के ऑफलाइन सेंटर पे यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे DTL की खुद की लाइब्रेरी है, अच्छी फैसिलिटी है, डिजिटल क्लासरूम्स है, और काफी एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और काफी एक अच्छी लोकेलिटी में आपको ये सेंटर देखने को मिलेगा, तो आसपास रूम की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं जनवरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें आपका एक्सरसाइज टोपची, एक्सरसाइज सूर्य किरण, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, एक्सरसाइज वरुणा, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, सूर्य किरण क्यों हो गया, ये है आपका सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण। चलो एरर था थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा ये एक्सरसाइज सूर्य किरण, डेविल स्ट्राइक, वरुणा, एक्सरसाइज टोपची। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सरसाइज टोपची, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्सरसाइज टोपची ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी जो स्कूल ऑफ आर्टिलरी है हमारा, कहां पर है, ये आपका देवलाली, ठीक है। देवलाली आपका कहां पर है, ये आपका पुणे में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कहां पर की गई थी, ये की गई थी आपका स्कूल ऑफ आर्टिलरी में। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपका जो K9 वज्र सिस्टम है, आपका 155 mm की आपकी जो गन्स है, 15 mm का आपका जो धनुष है, वो सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था और काफी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाया था। तो याद रखिएगा आपका कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी देवलाली में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सूर्य किरण की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये भारत और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, और इस बार कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी कहां पे, ये हुई आपकी नेपाल में, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से आपके गोरखा राइफल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, और ये एक्सरसाइज बेसिकली क्यों होती है, जिससे आपके जो जंगल वॉरफेयर्स होते हैं, जो जंगल वॉरफेयर की टेक्निक्स यूज करती है नेपाल आर्मी, इंडियन आर्मी, तो यहाँ पे दोनों की यहाँ पे क्या होती है, चीजों को यहाँ पे मिलाया जाता है, एक दूसरे से सीखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी सूर्य किरण किसके बीच में होती है, इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेविल स्ट्राइक की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस बार कहां पर हुई थी, ये हुई थी भाई आपके राजस्थान में। राजस्थान के भाई अगर मैं आपसे बात करूं ना, जो इंदौर में ज्यादा से ज्यादा जो लोग आते हैं, ठीक है, जो ऑफलाइन के लिए आते हैं मोस्टली, वो आपके ज्यादातर राजस्थान से ही होते हैं। राजस्थान, यूपी, MP के तो कम होते हैं, बट राजस्थान यूपी से भर भर के आते हैं, ठीक है। चलो भाई ये लेगेसी है उनकी कि फौज में जाना है उन्हें राजस्थान वालों को, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बात करूं एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक की, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये आपकी कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी राजस्थान में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सरसाइज वरुणा की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में आपकी एक्सरसाइज होती है, और इस बार ये कहां पर हुई, तो ये हुई आपकी गोवा और कोची में, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, अभी मैं आपको सारी INS भी आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सारी एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी INS भी बता दूंगा कि कौन सी INS ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे एक फ्रांस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ल्स डी गैलो यहाँ पे एक शिप है, उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, जो कि एक इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। चलो याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिसंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद रखना है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, हरीमो शक्ति और एक्सरसाइज सिनबैक्स। ये सिनबैक्स है ना, इस बार आपको CDS में 100% मिलेगा, ठीक है। FCAT में शायद आया था या नहीं आया था मुझे नहीं पता, बट ये आपका CDS में आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जो एक्सरसाइज स्लाइनेक्स है, स्लाइनेक्स एक्सरसाइज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किस किस के बीच में होती है, ये होती है भारत और श्रीलंका के बीच में। और इस बार अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपके विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था, और कौन सी INS ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो आपकी कौन सी INS ने किया था, INS सुमित्रा ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है उसमें कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा था, तो ये करा था INS सुमित्रा ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। शायद ये FCAT में आपसे पूछा गया था
एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, तो वो करती है आपकी इंडिया, ठीक है, इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, फ्रांस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, और आपकी कौन सी करती है, यूएई, ठीक है। तो ये आपकी तीनों कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करती है कौन कौन से में, डेजर्ट नाइट में, ठीक है। डेजर्ट नाइट में याद रखना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया, फ्रांस और आपका यूएई, ठीक है। और ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपके अरेबियन सी में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई हरीमो शक्ति की। हरीमो शक्ति की अगर मैं आपसे बात करूं तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इस बार यहाँ पे 4th एडिशन यहाँ पे हुआ था। और किस किस के बीच में होती है एक्सरसाइज, तो ये होती है आपकी इंडिया और मलेशिया के बीच में। और कौन सी रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, तो ये पार्टिसिपेट करा था महार रेजिमेंट ने। याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, महार रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरीमो शक्ति में कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा, तो ये पार्टिसिपेट करा था महार रेजिमेंट ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज सिनबैक्स। एक्सरसाइज सिनबैक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि भारत और किसके बीच में हुई है, ये हुई आपकी इंडिया और कंबोडिया के बीच में। अच्छा आपको पता होगा कंबोडिया में एक हमारा यहाँ पे 8वां अजूबा यहाँ पे बना है जिसका नाम क्या है, अंकुर वट टेम्पल। अंकुर वट टेम्पल आपका कहां पर है भाई, तो ये आपका कंबोडिया में है, ठीक है भाई, कंबोडिया, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये आपका कहां पर हुई थी एक्सरसाइज, तो ये हुई थी आपकी भाई पुणे में, ठीक है। याद रखना भाई पुणे में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा था, तो ये पार्टिसिपेट करा था इन्फेंट्री ब्रिगेड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था एक्सरसाइज सिनबैक्स में, और ये इसका फर्स्ट एडिशन था। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज सिनबैक्स। अब आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा इट वाज द फर्स्ट एडिशन, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका क्या था, ये फर्स्ट एडिशन था, और ये आपकी इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है। और थर्ड ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये आपकी कहां पर हुई, ये हुई आपकी राजस्थान में, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्टैटिक वाला पार्ट है इसको याद रखना कि ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी पुणे में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आपका कौन सा महीना आ गया है, नवंबर। नवंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज हुई थी क्योंकि ठंड रहती है उस टाइम पे, तो जो यूएस वगैरह रहता है, सब जो डिफरेंट आपके जो टेरेंस होते हैं उसमें आपकी आर्मी यहाँ पे आती है और यहाँ पे क्या करती है, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वज्र प्रहार। वज्र प्रहार आपकी फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी है, ये आपकी गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति आपकी कौन सी होती है भाई, ये सब मैं आपको बताऊंगा। थर्ड नंबर पे आपकी संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज संगम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनबैक्स इंपॉर्टेंट है। अग्नि परीक्षा, अग्नि वॉरियर और आपकी पूर्वी प्रहार, ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैं आपको सारी अब भी बताने वाला हूं, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बात करूं एक्सरसाइज वज्र प्रहार, तो ये किसके बीच में होती है, इंडिया और यूएस के बीच में होती है। और कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपकी यूएसए में, ठीक है। अब भी मैंने आपको एक और एक्सरसाइज बताई थी जो यूएसए में हो रही है। कहां पे, जब आपने मुझे बोला था सर आप किस गम में हो, ठीक है। मैं कोई गम में नहीं हूं क्योंकि ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है, ये हुई है आपकी गुआम में, ठीक है। गुआम में हुई है और गुआम कहां पर है, ये आपका यूएसए में, ठीक है। याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा। चलो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी कहां पर हुई थी, यूएसए में हुई थी। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपकी यूएस आर्मी का यहाँ पे जो कंटिजेंट है यहाँ पे इसने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करा, और भारत ने भी यहाँ पे दिल खोल के यहाँ पे पार्टिसिपेट करा वज्र प्रहार में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आपकी गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी कहां पर, ये 9th एडिशन था और इंडिया और आपकी इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था मोदी जी के कान में सुबेन ताओ क्या बोले थे, पता है ना, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है। इनने यहाँ पे ये बोला था हमें क्या चाहिए, हमें ब्रह्मोस चाहिए, ठीक है। चलो तो अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा इंडोनेशिया की एक फैक्ट में और बताता हूं, सबसे ज्यादा जो अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो वो कहां पर पाई जाती है, वो आपकी इंडोनेशिया में है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो रिलेशन है काफी अच्छे हैं इंडोनेशिया से। और अगर मैं आपसे बात करूं एक और एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है आपका इंडोनेशिया, वो कौन सी है, कोमोडो, ठीक है। कोमोडो एक्सरसाइज भी आपकी कौन कंडक्ट कर रहा है, इंडोनेशिया।
तो कहां पर हुई थी एक्सरसाइज? तो ये हुई थी आपकी इंडोनेशिया में, जहां पे आपके कौन सी पैराशूट रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, ये चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो स्पेशल फोर्सेस की आपकी पैराशूट रेजिमेंट है, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त विमोचन। संयुक्त विमोचन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपकी भाई गुजरात में। गुजरात में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया था। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी क्या है, एक आपकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जिसकी थीम है आपकी साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इसमें सारी जो हमारी फोर्सेज है, जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये सब यहाँ पे क्या करती हैं, मिलके आती हैं और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट यहाँ पे करती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में आने वाली है। जैसे आपकी वज्र प्रहार हो गई, किसने होस्ट की थी? ये यूएसए ने होस्ट की थी। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक और एक्सरसाइज हम लोग यूएस के साथ करते हैं, जिसका नाम है संगम, ठीक है, जिसका नाम है संगम, नॉट अ सिंघम, ठीक है। याद रखिएगा, संगम एक्सरसाइज। और ये किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और अगर मैं आपसे बात करूं कहां पर होस्ट की गई थी, तो ये होस्ट की गई थी गोवा में, ठीक है। अच्छा, गोवा में एक इवेंट हुआ था, याद होगा आपको। गोवा में बहुत सारी चीजें हुई थी। अगर मैं लिंक करने पे आऊं तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। यहाँ पर हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसकी बेस्ट मूवी थी आपकी कौन सी? टॉक्सिक, जिसे आपका गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सत्यजीत रे अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था आपका माइकल फिलिप्स को, ठीक है। याद होगा, याद होगा, याद होगा, 100% याद होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, गोवा में एक और इवेंट हुआ था, कौन सा? 37th नेशनल गेम, जिसका मैस्कट क्या था? जिसका मैस्कट था मोगा। और जीता किसने था? जीता था आपका महाराष्ट्र ने, ठीक है। अब वो आपका कौन सा हो गया? 38 नेशनल गेम्स कहां पर हुआ? उत्तराखंड में। जीता किसने? ये जीता सर्विसेज ने। अगर आप ग्रंथ मैगजीन पढ़ते होगे तो ये सब चीजें आपके लिए छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। आप ऐसे ही जवाब दे सकते हो, अगर बस मेरे को पूछना है आपसे कि ये बताओ ये कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ। चलो, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज विनबैक्स की। एक्सरसाइज विनबैक्स की अगर मैं आपसे बात करूं भाई, तो ये आपकी फिफ्थ एडिशन था, याद रखिएगा, फिफ्थ एडिशन था। और ये किस किस के बीच में होता है? वियतनाम और हनोई के बीच में। सॉरी, वियतनाम का जो कैपिटल है वो हनोई है। यार एक्चुअली ना आदत हो गई है, वियतनाम याद आता है तो मुझे हनोई पहले मैं बोल देता हूं, तो इसलिए एकदम से माइंड में आया वियतनाम और हनोई के बीच में, ठीक है। तो ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी आपकी वियतनाम और इंडिया के बीच में, ठीक है। अब ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपके भाई चंडी मंदिर में, ठीक है। चंडी मंदिर में हुई थी एक्सरसाइज, याद रखिएगा। और यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से कोर ऑफ इंजीनियर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज विनबैक्स। सो भाई अब मैं ये वाला पेज लगा लगा के अब थक चुका हूं, और तुम लोग थकोगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको करना जरूरी है। अगर आप 10 साल के अगर पेपर कर लेते हो तो जो चीजें आपको कॉन्फिडेंस जो देती है वो बेसिकली आपको पीवाईक्यू ही दे पाएगी। चाहे आप किसी के भी टेस्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई क्वेश्चंस भी आपको करा दे, बट जो पीवाईक्यू आपको देता है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपको पूरा एनालिसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिजायर टू लर्न की वेबसाइट पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल्स पे भी डले हुए हैं। और ये हाईली सर्कुलेटेड चीज है जो डिफेंस कम्युनिटी में आपकी सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। लोग उनने वाटर मार्क हटा हटा के सर्कुलेट कर दिया, मेहनत हमने करके, बट ठीक है, आप तक अगर पहुंची है तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, इसको सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज अष्टहिंद। अष्टहिंद की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अष्ट से समझ में आ रहा होगा, इंडिया और यूएस के बीच में होती है। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपकी पुणे महाराष्ट्र में। पुणे में आपकी एक और एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है सिनबैक्स। सिनबैक्स आपकी इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी। और यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा था? तो ये करा था डोगरा रेजिमेंट ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो उसके द्वारा यहाँ पे की गई थी। और ये कहां पर की गई थी? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम से आपको एक चीज याद आती होगी, यहाँ पे जो इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने यहाँ पे मिलकर की थी, ठीक है। और फ्रांस से आपको एक चीज यहाँ पे याद आ रही होगी, क्या याद आ रही है भाई? मेरे को याद आ रही है एआई समिट। एआई समिट जो थर्ड एडिशन था वो कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका पेरिस में, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें भाई याद रख सकते हो, है ना। चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर आपके किसके बीच में होती है? तो ये होती है आपकी किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। एक होती है आपके अजय वॉरियर, तो वो होती है इंडिया और किसके बीच में? वो होती है यूके के बीच में, बट ये होती है आपकी इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। और ये कहां पर हुई थी? ये भी आपकी देवलाली महाराष्ट्र में ही इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत की तरफ से यहाँ पे किसने पार्टिसिपेट करा था? तो यहाँ पे जो हमारी रेजिमेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी आर्टिलरीज की जो रेजिमेंट है, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार, जिसने अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में होस्ट की गई थी और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके द्वारा यहाँ पे इसे होस्ट किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई अक्टूबर की। अक्टूबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज कजिंद। एक्सरसाइज कजिंद है भाई, ठीक है। दूसरे अगर नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है आपकी सिम्बेक्स, ठीक है। उसके बाद है आपकी स्वलंबन शक्ति, उसके बाद है आपकी नसीम अल बहार, उसके बाद है आपकी एमपीएक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारी एक्सरसाइज में अभी आपको 5 मिनट में बता दूंगा। चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कौन सी? एक्सरसाइज कजिंद। तो याद रखिएगा, जो आपकी कजिंद एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके बीच में होती है? कजाकिस्तान के बीच में। और खंजर किसके बीच में होती है? तो वो होती है आपकी किसके बीच में? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। और इस बार कहां पर हो रही है? किर्गिस्तान में हो रही है, ठीक है। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। और ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड औली में यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे भाई। यहाँ पे उत्तराखंड से भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, जैसे लास्ट टाइम औली के उधर से पिथौरागढ़ से भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं फॉर दी ऑफलाइन कोर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी कौन कौन सी रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था? तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था कुमाऊं रेजिमेंट ने, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखोगे भाई, कुमाऊं रेजिमेंट। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बेक्स। सिम्बेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। और कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी विशाखापट्टनम में। कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट करा? शिवालिक ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिम्बेक्स से शिवालिक, शिवालिक से सिम्बेक्स, दोनों चीजें आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है स्वलंबन शक्ति। स्वलंबन शक्ति की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी जो सुदर्शन चक्र कौर है, ये आपकी होस्ट करती है। और कहां पर हुई? तो ये हुई आपकी बबीना फायरिंग रेंज फील्ड झांसी में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी सुदर्शन चक्र कौर यहाँ पे इसे होस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करें आपका नसीम अल बहार। नसीम अल बहार की अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत और ओमान के बीच में एक्सरसाइज होती है। और इस बार कहां पर हुई? तो ये हुई आपकी गोवा में। और भारत की तरफ से किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा? आईएनएस ट्राइकंड और डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, और किसके बीच में होती है? ओमान के बीच में यहाँ पे होती है। ओमान और इंडिया के बीच में इसे होस्ट किया जाता है। चलो, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है आपकी कौन सी? एक्सरसाइज एमपीएक्स, ठीक है। तो ये आपकी किसके बीच में हुई? ये हुई आपकी इंडिया और जर्मनी के बीच में, ठीक है। मल्टीपर्पस एक्सरसाइज को हम लोग बोल सकते हैं, इंडिया और जर्मनी के बीच में हुई। और भी बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा होगा। और यहाँ पे इंडिया और आईएनएस दिल्ली ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करा था। ये चीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया से याद रख लेना आईएनएस दिल्ली, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? एमपीएक्स, ठीक है। ये बेसिकली नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जिसपे स्टार मार्क किया है वही आएगा। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं सितंबर की। तो सितंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अल नजा, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज तरंग शक्ति, एक्सरसाइज आई किया। चलो, फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज अल नजा। अल नजा की अगर मैं आपसे बात करूं तो अल नजा आपकी किसके बीच में होती है? ये भी आपके ओमान के साथ ही हम लोग इसे करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओमान के साथ ही होती है। और ये कहां पर हुई? ये हुई आपकी ओमान में, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं भारत की तरफ से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, ये चीज भी आप याद रखिएगा। चलो, सेकंड है आपकी युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। कहां पर हुई? तो ये हुई आपकी राजस्थान में। और भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, ठीक है। देखो, जो स्टूडेंट्स आते हैं ना बहुत सारे राजस्थान के, उनकी एक लेगेसी होती है कि उनसे अगर गलती से पूछ लिया कहाँ कौन सी आपको रेजिमेंट ज्वाइन करना है, तो सबका यही जवाब होता है, सर हम लोग राजपूत रेजिमेंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अलग ही लेगेसी है भाई। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज तरंग शक्ति, जो कि आपकी जोधपुर में यहाँ पे होस्ट की गई।
और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, आपकी कौन सी है, ये है आपकी आईकिया। ठीक है, इसको यहाँ पे कट करके लिख दो, एक्सरसाइज आईकिया। ठीक है, ये बेसिकली आपकी क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाता है सदर्न कमांड से, और इसको यहाँ पे किया गया कहाँ पे, चेन्नई में इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। चलो, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 7 मंथ की, मतलब मार्च तक की भी हम लोगों ने कर ली है जितनी भी एक्सरसाइज थी। और अब आपका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा जब ही आएगा जब आप यहाँ पे चीजों को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, और यहाँ पे एटलीस्ट देखोगे। अगर देखोगे ही नहीं तो यार मैं किसके लिए ये चीजें कर रहा हूं। अगर आप ही नहीं देखोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है, और ये पेड से भी बेहतर कंटेंट है यार, ये तो समझो ये चीज को। ठीक है, तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना अगर लगे तो, बाकी कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बाकी अगर नहीं आई, आपको पसंद नहीं आई है, तो वी विल डिसकंटिन्यू दिस सीरीज, वो फिर मेरे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो एक मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना यार भाई। ठीक है, कि यार मैं इतना रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो आपको हेल्प भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलो ऑब्वियसली वो तो हेल्प करेगा, जिसको पता है हेल्प करना है वॉरियर सीरीज 4.0 को, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्टी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।